राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम देख रहे थे प्रतियोगिता साहित्य और ये है हमारी 7 नंबर की क्लास। तो ये भक्ति काल का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हमारा रीति काल आ जाएगा, तो इसे हम ख़त्म कर देंगे इसी क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को शेयर कीजिए सभी के यहाँ और लाइक कीजिए वीडियो को, तभी तो आपको सारी क्लासें मिलेंगी। कितनी ज़रूरी क्लास है ये आपको पता है। सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, इधर ये MRS है, DSSB है, UP TGT PGT है, LT ग्रेड है, BPSC है, और आप लोग लापरवाही करते हैं पढ़ने में, वीडियो देखने में। तो लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। पढ़िए मन से, कॉपी किताब लेके जो क्वेश्चन ना आए उस पर नोट कीजिए। तो पहला प्रश्न आज की क्लास का है कि कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इनको उपजीव्य सामग्री जो है वो श्रीमद् भागवत पुराण से प्राप्त हुई है। दूसरा प्रश्न है कि राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है। तो वो पाया जाता है रामायण में। तीसरा प्रश्न है कि इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है। महाभारत के किस पर्व में राम कथा का वर्णन है। तो आरण्यक पर्व में है। फिर है चौथा कि किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सभी में राम कथा का कुछ अंश है। आएंगे 5 नंबर, और 5 में आपको बताना है कि किस जातक कथा में राम कथा है। तो राम कथा है अनार्मक जातक में। इसके बाद है पौमचर्यम के रचयिता कौन है। तो पौमचर्यम के रचयिता विमल सूरी हैं। फिर 7वां प्रश्न है कि स्वयंभू द्वारा रचित राम कथा कौन सी है। तो स्वयंभू द्वारा रचित राम कथा भ्रंश में पौमचर्यु है। फिर है महापुराण नामक जैन काव्य का संबंध किसके वृतांत से है। तो राम के वृतांत से संबंधित है। पुष्पदंत ने लिखा है महापुराण। इसके बाद 9वां प्रश्न है कि महापुराण के रचनाकार कौन है। आ ही गया, तो महापुराण के पुष्पदंत हैं। 10वां प्रश्न है कि किस आलवार भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है। तो राम की पादुका का अवतार माना जाता है सठकोप को। किस अलवार भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है। सठकोप को। फिर 11 नंबर में कि इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। तो ये है ब्रह्मा संप्रदाय। तो रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम क्या है जिसमें राम भक्ति का विधान है। ब्रह्म संप्रदाय। फिर 12वां प्रश्न है कि रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है 12 में भी। आगे आते हैं। 13 में दिया है राम तारक मंत्र। तो ब्रह्मा संप्रदाय नहीं होगा, श्री संप्रदाय होगा। पहले वाले में विकल्प में मिस्टेक किया है 11 नंबर में, इसीलिए फिर प्रश्न को दोबारा दिया है। यहाँ पे हो जाएगा सही। रामानुजाचार्य अब क्यों मध्वाचार्य के संप्रदाय में राम भक्ति का विधान करेंगे, वो तो अपने श्री संप्रदाय में करेंगे ना। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है, तो इसीलिए तो 11 वाला प्रश्न मिस्टेक है विकल्प में। 13वां प्रश्न है राम तारक मंत्र के रचयिता कौन है। तो राम तारक मंत्र के रचयिता रामानंद हैं। फिर है धनुषवाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की। तो ये रामानंद ने की। फिर है भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय शुक्ल जी ने किसको दिया है। तो भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय शुक्ल जी ने रामानंद को दिया है।
फिर है इनमें से भवभूति का कौन सा ग्रंथ है जो राम कथा से संबंधित है, तो वो महावीर चरित है। भवभूति का महावीर चरित है राम कथा से संबंधित। 17वां प्रश्न है कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें राम कथा है। तो कालिदास का ग्रंथ है रघुवंशम। 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है, राम की कथा भी है। तो रघुवंशम को ध्यान देंगे, राम का स्टोरी है इसमें। 18वां प्रश्न है कि दशावताचरितम की रचना किसने की, तो दशावताचरितम की रचना क्षेमेंद्र ने की। 19 नंबर में है क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है जिसमें राम कथा है, तो वो है रामायण मंजरी। क्षेमेंद्र ने रामायण मंजरी लिखा है जिसमें राम कथा है। 20वां प्रश्न है प्रसन्न राघव के रचयिता कौन हैं, तो प्रसन्न राघव के रचयिता जयदेव हैं। 21वां प्रश्न है कि तमिल भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है, तो ध्यान देंगे तमिल भाषा में रामायण कंब रामायण है। कंब ने लिखा है तमिल भाषा में रामायण, तो याद रखिएगा तमिल भाषा में रामायण कंब ने लिखा है। इसके बाद आगे है कि रामायण मराठी भाषा में कौन सा रचित है, तो मराठी भाषा में तो सभी है, भावार्थ रामायण, अर्ध रामायण, मंगल रामायण, ये तीनों किसमें है, मराठी भाषा में रचित है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है अंगद पैज नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं, तो अंगद पैज नामक ग्रंथ के रचयिता हैं ईश्वर दास। अंगद पैज किसने लिखा है, ईश्वर दास ने लिखा है, तो ध्यान देंगे अंगद पैज ईश्वर दास। इसके बाद 24 नंबर का प्रश्न है कि रामाष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए, तो रामाष्टयाम के रचयिता का नाम अग्रदास है। रामाष्टयाम के रचयिता अग्रदास। इसके बाद अवध विलास के रचयिता, तो अवध विलास के लाल दास हैं, ध्यान देंगे अवध विलास के रचयिता कौन हैं, तो अवध विलास के रचयिता लाल दास हैं। हनुमान नाटक के रचयिता कौन हैं, तो हनुमान नाटक के हृदय राम हैं। फिर 27 नंबर का है कि इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित सवैया शैली में लिखी गई है। तो तुलसी की रचना है कवितावली जो कवि सवैया शैली में लिखी गई है। 28 नंबर का प्रश्न है कि राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की, तो विनय पत्रिका। विनय की पत्रिका थी इनकी ये, और ये राम के दरबार में भेजने के लिए रचना की है इसकी। 29 में है कि कौन सी रचना तुलसी की नहीं है, तो पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण है, पर रुक्मणी मंगल नहीं है क्योंकि ये नंददास की है। 30वां प्रश्न है किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, तो विनय पत्रिका ब्रज में, कवितावली ब्रज में, गीतावली ब्रज में, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी में। 31 नंबर में है आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये पंक्ति रामानंद की है। आरती कीजे हनुमान लला की, रामानंद। इसके बाद है साकेत किसका लिखा हुआ राम कथा पे आधारित महाकाव्य है, तो ये मैथिली शरण गुप्त का है। श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो रामानंद हैं। रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ है, तो गलता जी है, ध्यान देंगे। रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ है, गलता जी। तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया, तो तपसी शाखा का पल्लवन द्वारका दास ने किया। तपसी शाखा के प्रवर्तक किलदास हैं, लेकिन पल्लवन द्वारका दास ने किया। भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। मूल गोसाई चरित के रचयिता बेनी माधव दास हैं। फिर है तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये है मूल गोसाई चरित जो बेनी माधव दास ने लिखा है, उन्हीं के ऊपर लिखा ही है।
फिर है तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृतांत अधिक हैं? तो ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। कवितावली, तुलसी की रचना है कवितावली और इस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृतांत अधिक हैं। इसे याद रखिएगा। इसके बाद 40 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास का समय क्या है? तो तुलसीदास का समय है 1532 से 1623। मृत्यु कब हुआ, निधन का वर्ष भी याद रखेंगे, जन्म का भी याद रखेंगे। 1532 में जन्म, 1623 में निधन। तुलसी की माता का क्या नाम था? तो तुलसी की माता का नाम हुलसी था। शुक्ल जी ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? तो शुक्ल जी ने राजापुर माना है। फिर 43 नंबर में पंक्ति है कि अस्थि चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीत, ये किसकी है? तो ये रत्नावली की है, जो तुलसीदास की पत्नी थी। फिर है काशी में तुलसीदास ने किस गुरु के पास रह के विद्या अध्ययन किया? उनके शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन थे। दीक्षा गुरु नरहरियानंद, शिक्षा गुरु शेष सनातन। तो विद्या अध्ययन इन्होंने शेष सनातन के पास रह के किया। शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। 46 नंबर में है, तुलसीदास के समकालीन कौन थे? रहीम, नंद, सूर या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे हो जाएंगे सभी, सब इनके समकालीन थे। 12वें रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पे की? तो 12वें रामायण की रचना तुलसी ने रहीम के आग्रह पे की। याद रखिएगा इसे। तुलसी की जो रचना है गीतावली, वो किस कवि की रचना से प्रभावित है? तो सूरदास की रचना से प्रभावित है तुलसीदास की गीतावली। हनुमान बाहु के रचयिता कौन है? तो हनुमान बाहु के रचयिता तुलसीदास हैं। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो रामचंद्रिका के रचयिता केशव दास है। रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? तो शक्ति है, शील है, सौंदर्य है या उपयुक्त सभी है? तो रामचरितमानस के राम में ये सभी गुण हैं। फिर 52 में है, भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो भास्कर रामायण तेलुगु भाषा में लिखी गई है। फिर है, मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण के रचयिता कौन है? तो मराठी भाषा में भावार्थ रामायण की रचना किया है एकनाथ ने। पौरुषेय रामायण के रचयिता कौन है? तो पौरुषेय रामायण के रचयिता नरहरि वारहट्ट हैं। फिर 55 नंबर में है कि जो भक्ति मार्ग पहले केवल द्विजातियों के लिए था, उसे सबके लिए किसने खोल दिया? तो सबके लिए रामानंद ने खोल दिया। तभी तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा हजारी ने। फिर 56 नंबर में है कि रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक वही थे जो भक्ति को सबके लिए खोल दिए, रामानंद थे। फिर राघवानंद किसके गुरु थे? तो राघवानंद रामानंद के गुरु थे। रामानंद के गुरु राघवानंद, राघवानंद के गुरु रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपूर्ण। तो याद रखेंगे राघवानंद रामानंद के गुरु थे। 58 नंबर में है, एक कथन पूछा गया है। किसका कथन है? कि रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। ये किसका मत है? तो ये मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसके बाद है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है रहीमदास की। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तुलसी ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने के लिए की?
तो तुलसी ने विनय पत्रिका की रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए की। फिर 61 नंबर में है कि रामचरितमानस की रचना शुक्ल ने किसके रामचरितमानस की रचना शुक्ल के अनुसार कितने समय में पूरा हुई? तो 2 वर्ष 7 माह में हुई। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? तो मानस की रचना संवत 1631 विक्रमी में प्रारंभ हुई। फिर है मानस का 5वां कांड कौन सा है? आपको पता है इसमें 7 कांड हैं। तो मानस का जो 5वां कांड है वो सुंदर कांड है। 65 नंबर में है कि राम कथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है? तो मार्मिक प्रसंग है चित्रकूट प्रसंग। 66 नंबर में एक कथन है, पूछा गया है किसका है? कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये कहते हैं कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। इसके बाद है ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन मानस के किस कांड में है? तो ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन मानस के उत्तर कांड में है। 68 नंबर में है कथन है, पूछा गया है किस आलोचक का है? कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। तो ये कथन भी हमारे शुक्ल जी का ही है कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसीदास की रचना में दिखाई पड़ती है। इसके बाद 69 नंबर में बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक पंक्ति है, पूछा गया है किस ग्रंथ से ली गई है? कि दूल्ह राम सिय दुलही रे, दूल्ह राम सिय दुलही रे। तो ये पंक्ति ली गई है गीतावली से। फिर 70 नंबर में पंक्ति है, पूछा गया है किस रचना से है? बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिलिभे को काल रस ना पसारी है। तो ये पंक्ति कवितावली से है। फिर 71 नंबर में है कि राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? तो राम के बाल रूप की झांकी कवितावली में है। फिर पंक्ति है अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। ये किसकी पंक्ति है? तो ये भी कवितावली से है। ये सब पंक्तियां याद रखेंगे। फिर है केसव कही न जाए का कहिए। ये पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की है विनय पत्रिका से। फिर है अबलो नसानी अब ना नसई हो। ये विनय पत्रिका से है तुलसीदास का। फिर है 75 में कि तुलसी के किस ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है? तो शांत रस की प्रधानता है विनय पत्रिका में। फिर है जाके प्रिय न राम वैदेही। ये पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से है? विनय पत्रिका से है। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो तुलसीदास का दार्शनिक मत है विशिष्टाद्वैतवाद। फिर है रामचरितमानस का महत्व आज किस कारण से है? तो रामचरितमानस का महत्व आज है जीवन मूल्यों के कारण। फिर है राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेके चलने वाले श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? तो ये रामचरण दास थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेके चलने वाले श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक रामचरण दास। फिर है भक्तमाल के रचयिता नाभादास। कौन सी कृति तुलसी की है? तो साहित्य लहरी सुर रुक्मणी मंगल नंद पार्वती मंगल तुलसीदास की है। फिर है 83 में कौन सी रचना तुलसीदास की है? वैराग्य संदीपनी है। बरवे रामायण किसकी है? तुलसीदास की है। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था? तो अयोध्या में किया था। ध्यान देंगे, मानस का प्रारंभ तुलसी ने अयोध्या में किया था।
फिर है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन किसने किया? तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन रामानंद ने किया। फिर 87 नंबर का है तपसी शाखा का गठन किसने किया? तो तपसी शाखा का गठन द्वारका दास ने किया। तपसी शाखा का गठन द्वारका दास ने किया। इसके बाद है राम रक्षा स्रोत रचना किसकी है? रामानंद की है। फिर है हिंदी राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो हिंदी राम काव्य के, ये टेस्ट में भी शायद क्वेश्चन था कल परसों में ही अभी, तो हिंदी राम काव्य के जो प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे वो थे रामानंद थे। बहुत लोग तुलसीदास लगा देते हैं, नहीं, उनसे पहले रामानंद ही तो थे। हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो स्वर्ण युग माना जाता है भक्ति काल को। फिर है जानकी जी की सखी बन के रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। तो जानकी जी की सखी बन के रचना करने वाले राम भक्त जो कवि हैं उनका नाम है अग्रदास। तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित हैं? ये ध्यान देंगे। तो तुलसी की जो मान्यताएं हैं वो सर्वाधिक श्री संप्रदाय से प्रभावित हैं। किस संप्रदाय से? श्री संप्रदाय से। तुलसी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने माना? स्मिथ ने माना। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। प्रस्थान चतुष्टयी में किस पुराण को शामिल किया गया है? तो श्रीमद् भागवत पुराण को शामिल किया गया है प्रस्थान चतुष्टयी में। ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा किसने दी? तो ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा दी नारद मुनि ने, नारद ने दी। किस ग्रंथ की रचना भक्ति काल में नहीं हुई? तो मानस अवध विलास लालदास का है, भक्तमाल सब भक्तिय काल का है, लेकिन साकेत ये आधुनिक काल का न है। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय क्या है? 98 नंबर का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय है 11वीं से 16वीं शती। तुलसी का समकालीन कवि कौन नहीं है? तो 99 में केशव हो जाएंगे। केशव रीति काल के हैं, तुलसी के समकालीन कहाँ से होंगे? इसके बाद आगे आते हैं 100 नंबर में। 100 में पूछा गया है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? तो रामानंद, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी 7वीं पीढ़ी में आते हैं। टेस्ट में ये प्रश्न मैं डाल सकती हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी 7वीं पीढ़ी में आते हैं। नाभादास जी के गुरु का नाम क्या था? तो नाभादास जी के गुरु का नाम अग्रदास था। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद हैं। इसके बाद 103 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भक्तमाल में कितने भक्तों का चरित्र वर्णन है? तो भक्तमाल में 200 भक्तों का चरित्र वर्णन है। इसके बाद 104 नंबर में पंक्ति है, पूछा गया किसकी है? कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये नाभादास की पंक्ति है। फिर हनुमान नाटक के रचयिता, ध्यान देंगे, हृदय राम है हनुमान नाटक के। एक हनुमत चरित्र है वो रायमल पांडे का, और एक हनुमान नाटक हृदय राम का। फिर है रामायण महानाटक, तो रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का। फिर 107 नंबर में पूछा गया है ये कथन किसका है कि प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। तो ये कथन हमारे शुक्ल जी का है। ये कहते हैं कि प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। इसके बाद पूछा गया है ये कथन किस ग्रंथ का है?
कि तुलसी ने भक्ति को श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। ये कथन किस ग्रंथ से है? तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास से शुक्ल जी का है। राम भक्ति शाखा में सखी भाव की उपासना पद्धति का प्रवर्तन किसने किया? तो राम भक्ति शाखा में सखी भाव की उपासना पद्धति का प्रवर्तन किया अग्रदास ने। किसने किया? अग्रदास ने किया। ध्यान देंगे, जानकी जी की सखी बताते थे खुद को। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। ये किसका कथन है? तो ये शुक्ल जी का कथन है कि मानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। फिर 11 नंबर में है कि निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ चरित की रचना की? तो रघुनाथ चरित की रचना परशुराम देव ने की। याद रखेंगे, रघुनाथ चरित की रचना किसने की? परशुराम देव ने की है, इसका याद रखेंगे। इसके बाद पूछा गया है राधा वल्लभ संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ लीला नामक ग्रंथ लिखा? तो रघुनाथ लीला माधवदास और रघुनाथ चरित परशुराम देव। ध्यान देंगे, रघुनाथ लीला किसका? माधवदास का। रघुनाथ चरित परशुराम देव का। 13 नंबर में है ध्यान मंजरी किसकी रचना है? तो ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। अग्रदास के गुरु कौन थे? तो अग्रदास के गुरु कृष्णदास परिहारी थे। 15 में है कौन सी कृति ईश्वर दास की है? राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, अंगद पैज या हितोपदेश भाषा? तो ईश्वर दास की जो रचना है वो अंगद पैज है। फिर है 16 नंबर का प्रश्न। 16 में दिया है एक कथन कि ये किस आलोचक का है कि रामचरितमानस में केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं, गृहस्थ्य और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का समन्वय है। तो कथन शुक्ल जी के ही हैं। और किसके होंगे? नहीं, सॉरी, शुक्ल जी के नहीं है ये कथन, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। ये कथन किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। फिर है नरहरि वारपट की रचना का क्या नाम है? 17 में तो नरहरि वारपट की रचना, बारहट की रचना है पौरुषेय रामायण। तो ध्यान देंगे, पौरुषेय रामायण नरहरि बारहट। 18 में है कौन सी कृति लालदास की है? तो अवध विलास लालदास की है। राम रासो माधवदास चारण की, अवध विलास लालदास की। 20 नंबर में है गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किसने की? तो कपूर चंद त्रिखा ने की। फिर हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, ये पंक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास की है। फिर है रामानंद के गुरु का नाम बताइए? तो राघवानंद थे। अवध विलास की रचना कब हुई? तो 1643 में। किसने लिखा? लालदास ने लिखा, याद रखेंगे। अवध विलास की रचना 1643 में, लालदास। 24 में है रामचरितमानस का रचनाकाल 1574 ईस्वी। फिर है राम कथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है? तो छंदों की विविधता रामचंद्रिका में है। भरत मिलाप के रचयिता कौन है? ईश्वर दास हैं। जानकी मंगल किस भाषा में रचित है? तो जानकी मंगल अवधी भाषा में है। कौन सा ग्रंथ रीति निरूपक नहीं है? तो हित तरंगड़ी तो है कृपाराम का। सूरदास का साहित्य लहरी भी रीति निरूपण है। रसमंजरी नंदास का भी रीति निरूपण है। बटकेशव का तुलसी का कवितावली ये रीति निरूपक ग्रंथ नहीं है। तुलसी कोई रीति निरूपक ग्रंथ नहीं लिखे हैं। फिर 29 में है कि केशव का रीति निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो ये अच्छा प्रश्न है। केशव का रीति निरूपक जो ग्रंथ है अलंकार संबंधी है कवि प्रिया। 1601 में लिखा गया, गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए।
फिर है तुलसी किसके समकालीन थे, तो इनमें से सभी हो जाएगा, रहीम, रसखान, नाभादास सभी के समकालीन थे तुलसी। तो अब हमारा भक्ति काल यहीं पे होता है समाप्त, और अब आता है रीति काल। रीति काल को हम देखेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो तो अच्छी लगी होगी, कम समय में क्वेश्चन आपने ज़्यादा कवर किया, फास्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए ये। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सभी के यहाँ शेयर करें। और प्रतिदिन मॉक टेस्ट, पीडीएफ टेस्ट, लाइव क्लास केवल 999 में जुड़े हमारे एप्लीकेशन से। वहाँ भी मैं लाइव क्लासें लेती हूँ, क्लासें हमारी होती हैं टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, डीएसएसबी सबकी तैयारी के लिए। हिंदी से करना चाहते हैं तो जुड़े। ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, डेली पीडीएफ टेस्ट होता है, आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे, अपनी तैयारी को जांच परख पाएंगे, समय भी आपके पास है बहुत अच्छा खासा मिला हुआ। तो आप सभी जुड़ेंगे, और जुड़ने के लिए इसी नंबर पे संपर्क करेंगे 94 52 86 93 35, या फिर आप प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, फ्री में भी मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, और वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से भी कोर्स आप 999 में विजय संकल्प परचेस कर सकते हैं। एलटी ग्रेड का 1499 है, विजय संकल्प पीजीटी 999। तो आप सभी ज़रूर जुड़ें, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे ऐप से जुड़ने पे। तो आप लोग जुड़ेंगे और अपने दोस्त मित्रों को भी बताएंगे, और नंबर यही है 9452869335। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।